देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्य से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। पूरे इलाहाबाद जमुना पार में 10 सालों में जुमला के अलावा कुछ नहीं किया है। कर्मचारियों को भी तो मिलता है बढ़ के दिए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल युवाओं को छला है। इलाहाबाद बिल्कुल शून्य हो गया है। अगर इन्होंने कोई कार्य दिखाया है तो 2-2 फीट सड़कें। ये वादा करती है लेकिन वादे पर न 15 लाख रुपया आया। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव इस समय चल रहा है और 18वीं लोकसभा को लेकर इस समय हम प्रयागराज में हैं और ये नैनी का ये सड़वा और BPCL कंपनी है और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम सिंह यादव है और हमें चाहते हैं कि जो बीजेपी का कार्य है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्य से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। पूरे इलाहाबाद जमुना पार में एक माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी हैं, जो उनके पुत्र उज्जवल रमन सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने जमुना पार में विकास किया है। तीन NTPC लाए हैं, जो आज 3 NTPC है, माननीय उज्जवल रमन कुंवर रेवती रमन सिंह की देन है। बाकी जब से भी बीजेपी गवर्नमेंट 10 सालों में बनी है, आज तक एक भी कंपनी कारखाना यहाँ पे प्रयागराज में कोई स्थापित नहीं किया, बल्कि एक BPC कंपनी यहाँ पे चल रही थी, जहाँ पे आज प्रेजेंट हालत में आप लोग हैं। ये भी कंपनी बीजेपी गवर्नमेंट में ही बंद हो गई। आज तक एक कार्य भी नहीं हुआ। तो ये तो दावा कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारी योजनाएं हैं जैसे किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, ये कह रहे हैं कि इन योजनाओं से जो लोग हैं, अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, वो लाभान्वित हो रहा है। सर, ये जितने भी कह रहे हैं ना, ये जुमला वाली पार्टी भी है, क्योंकि इनका जुमला ही चलता है। नाम पे सब बता रहे हैं, लेकिन किसी आदमी को मिल नहीं पा रहा है। ये जुमला वाली पार्टी सिर्फ 10 सालों में जुमला के अलावा कुछ नहीं किया है। कितनी सीट मिल सकती है? अब की बोल रहे हैं 400 पर, कितनी लग रही सीटें कितनी आ सकती है? जैसे कुर्सी बेचने वाले आते हैं, कहते हैं 400 मिलता है, बाद में 150 में देके चले जाते हैं। बस इनके 150 के अलावा ज़्यादा सीट पाने वाले नहीं है। इस बार कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रहे हैं। इसी पे जनता खुश है, इसी पे जनता वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम जी, क्या कहेंगे? ये इलाहाबाद संसदीय सीट पर है, क्या लग रहा है आपको? नीरज त्रिपाठी जी, केसीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं और उज्जवल रमन जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिताजी ने जो है क्या नाम से, इनके पिताजी भी जो है रेवती रमन सिंह जी यहाँ पे सांसद रहे हैं, मंत्री हैं। तो क्या कहें, कितनी बड़ी लड़ाई मान रहे हैं? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा के पास नया चेहरा है और उज्जवल रमन जी पुराने चेहरे हैं, तो नया चेहरे के लिए कुछ समय लगेगा। और दूसरी बात की क्या नाम है, जो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन से आए हैं उज्जवल रमन जी, उस बिहाफ में युवा वोट देगा, क्योंकि परिवर्तन चाह रहा है युवा। रोजगार, शिक्षा और महंगाई के नाम पे देगा युवा क्या नाम वोट। देखिए, अगर महंगाई एक तरफ बढ़ी है तो एक तरफ कर्मचारियों को भी तो मिलता है बढ़ के दिए, और उसके अलावा लेबर को भी जहाँ 250 पाते थे आज 400, 450, 500 पर ले रहे हैं। तो महंगाई नहीं बढ़ रही है भाई। महंगाई एक तरफ बढ़ रही तो एक तरफ उनको मिल भी रहा है। हाँ, विकास की योजनाएं आपको दिखी इन 10 सालों में प्रयागराज में? बिल्कुल है। नैनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे खड़े हैं, कितनी कंपनियां यहाँ बंद हो गई और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास इसलिए हुआ है, देखिए कंपनी तो बंद होना, ये होना तो तब नहीं कर सकते हम। बशर्ते ये है कि विकास के नाम पे आप कहिए तो कहाँ नहीं है। आपका रिंग रोड बन रहा है के नाम पे, जी बताएं। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने केवल युवाओं को छला है और यहाँ पे नैनी जो है हमारा प्रयागराज का एक जो है आत्मा है, और सारी कंपनी को इन्होंने अपने कार्यकाल में बंद कर दिया है। मजदूर बेरोजगार हो गया है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। यहाँ से काटन मिल से लेके ITI, BPCL, TSL, रेमंड, सारी कंपनियों को बंद करने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने बेरोजगारी को इतना ज़बरदस्त कर दिया है कि सारे नौजवान, सारा शिक्षित जो है छात्र वर्ग, सारे लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगार के लिए दर दर पे ठोकर खा रहे हैं। और जो है चौराहे पे मांग रहेगी, अगर कोई प्रत्याशी आता है किसी भी दल का, तो लोगों की क्या मांग होगी? सबसे पहले क्या हो यहाँ? भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई और बेरोजगारी के आधार पर इस बार इनका जो है, जो बोल रहे हैं कि हम 400 पार हैं, ये लोग इस बार 0 हो जाएंगे।
इलाहाबाद बिल्कुल शून्य हो गया है। अगर इन्होंने कोई कार्य दिखाया है तो 2-2 फीट सड़कें, वही जिनको गाली देते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं किया है, उन्हीं की बनाई सड़कों को इधर उधर करके लोगों का घर गिरा रहे हैं और कार्य कोई नहीं है। इस बार बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं पूरे कह प्रदेश। रहे हैं कि 70 साल में जैसे ये जो कंपनियां यहाँ पे आई, ये नैनी का जो इलाका है, ये किसकी देन मान रहे? कह रहे 10 साल में हमने किया है सारी। ये उद्योग नगरी बनी थी और इसी का पहचान थी हमारे नैनी की। उस पहचान को जो बहुगुणा जी ने भी, बहुगुणा जी जब सांसद थे तो उन्होंने, मुख्यमंत्री थे, वो बहुत कंपनियों को लाने में उनका योगदान रहा। इन्होंने केवल छत में, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं नैनी को जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, और उनके नाम पर नामकरण किया गया है। बहुत घोर अत्याचार और अन्याय है। अटल बिहारी वाजपेयी नगर, जी जी, इन्होंने रखा है, उनका कोई भी योगदान नहीं की। अच्छा, यहाँ गांव में क्या आपको लगता है कि जो पीएम आवास योजना है, किसानों का जो निधि योजना है, आयुष्मान कार्ड, कितना लोग लाभान्वित हो आप रहे हैं? पता कर लीजिए, ग्राम प्रधान लोग और सभासद लोग 20-20, 25-25 हजार रुपया लेकर के तभी नाम दे रहा है। घोर भ्रष्टाचार है। कहीं से एक भी वैकेंसी बच्चों की पूरी नहीं हुई। 8 साल से बेड और डीलट के नाम पे धंधा कर रहे हैं और इन्होंने उसके वैकेंसी नहीं इलाहाबाद निकाली। संसदीय से किसे मान रहे हैं? पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जमुना पार जीत रहा है। इंडिया गठबंधन या निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, मैं कर्मचारी। अच्छा, ठीक जी। क्या भाइयों और दोस्तों और बहनों, हमारी बात सुना जाए। ये सरकार इतनी झूठ बोलती है। मोदी सरकार हो कोई भी सर, ये वादा करती है, लेकिन वादे पर न 15 लाख रुपया आया। कोरोना काल में मेरा भाई मरा, पूर्व विधायक, लेकिन 5 लाख रुपया अभी तक नहीं है। ना जो वादा किए थे वो वादा के खिलाफ है, अभी तक कोई रुपया नहीं। अच्छा, जो योजनाएं सरकार तरफ से चल रही हैं, वो योजनाएं मिल रही हैं? योजना वहीं तक गेहूं चावल मिल रहा। गेहूं चावल तभी कांग्रेस के सरकार में मिलती। लोगों को आवास के लिए भी तो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। आवास के लिए बीजेपी के सरकार में आवाज बता दे कि ये सड़वा से लेके महवरिया तक किसको किसको आवास मिली है। रीता जोशी ने कुछ काम किया, सांसद थी। रीता जोशी ने आज तक मेन गेट पे 1-2 दफे आई थी बीपीसीएल गेट, इसके बाद दिखाई नहीं की। चलती हुई कंपनी थी, फिर 100 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसके बाद फिर कंपनी चलती हुई कंपनी है, चलती हुई कंपनी है, ये सरकार ने बेच दिया। जब से इनकी सरकार आई है, ये नेट का परीक्षा लीक कर रहे हैं। अब मोदी और अमित शाह को इतना घमंड हो गया है कि वो सुग्गा चिड़ई उड़ाते उड़ाते गदही गधा उड़ाने लगे हैं कि गधा उड़ गदही उड़ करते हैं। जैसे खेलते नहीं है बच्चे, क्या कहते हैं, बच्चे खेलते हैं कि चिड़ई उड़, कौआ उड़, तो वो गधा उड़, गदही उड़, उनको बहुत बड़ा घमंड हो गया है। तो इसकी वजह से वो जो है जा रहे हैं, जो कॉलोनियाँ दी जा रही हैं उसमें 20,000 25,000 लोगों से ले कर के दिया जा रहा है। पूरी तरह भ्रष्टाचार। किसानों को कितना पैसा मिला? किसानों का सारा जो है सिस्टम खत्म हो गया है। किसान निधि के तहत हम पैसा भी किसानों को 2,000 देते हैं, सारा उनका सारा पैसा उच्चर लेता है। और जो गल्ला देते हैं 100 रुपए का देते हैं, और उसमें 400 रुपए का सिलेंडर बढ़ा करके सब गरीबों का, सब लोगों का आज गरीब आदमी मान रहे 400 पार का नारा मोदी जी का। 400 नहीं है, 150 पार नहीं होंगे। उज्जवल रमन सिंह जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जो आवास के बारे में जो इन्होंने रूमर उड़ाया है, ये लोग जो है यहाँ लोग लाभान्वित आवास में कोई लाभान्वित नहीं हुए। हमारे इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने जो लोहिया हवानी के अंतर्गत 3.5 लाख रुपया देते थे, और जो है ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ दिखा कि नहीं? ये सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, खास तौर से जो बीपीसीएल कंपनी है, इनके अलावा भी कई कंपनियां यहाँ पर हैं जो आज बंदी के कगार पर हैं, और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जो 10 साल में जो सरकार दावे कर रही है, ये 70 साल का जो काम है, पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अगर देखा जाए तो उनकी ही एक देन माना जाता है। इफको में भी कंपनी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन मानते हैं। इन 10 सालों में जो कंपनियां जो बंद हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका ठीकरा जो है बीजेपी सरकार को जाता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का साफ मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ समर्थन मिलेगा, और कमल के फूल का जो निशान है जो यहाँ के लोगों ने ठाना है, इस बार वो छठे चरण के मतदान में पता चलेगा। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।